हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे। कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप पीकेके के फाउंडर अब्दुल्लाह ओकालान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो पीकेके से हथियार डालने और ग्रुप को खत्म करने की बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो चलिए इसे समझते हैं। पहले थोड़ा हिस्ट्री। 1916 में ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद से ही कुर्द लोग एक अलग एथनिक ग्रुप माने जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको कुर्दिश लोग टर्की, ईरान, इराक, सीरिया और वेस्टर्न देशों में भी मिलेंगे। उनकी अपनी भाषा है कुर्दिश, जो इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा है। ज्यादातर कुर्द सुन्नी मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनमें शिया, यजीदी, असीरियन, क्रिश्चियन और जूइश लोग भी हैं। अब अब्दुल्लाह ओकालान के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 1978 में पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी बनाई थी। ये मिलिटेंट मार्क्सिस्ट ग्रुप एक अलग कुर्दिश देश बनाने के लिए लड़ रहा है और पिछले 45 सालों में टर्की में लगभग 40,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। ओकालान 1999 से जेल में हैं, लेकिन उनका असर अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ओकालान ने पीकेके से हथियार डालने और ग्रुप को खत्म करने के लिए कहा है। ये मैसेज प्रो कर्डिश HDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जरिए दिया गया। ओकालान ऐसा क्यों चाहते हैं? उनका मानना है कि पीकेके का आइडियोलॉजी अब पुराना हो गया है और अब हथियारों की जगह राजनीति से काम लेने का समय है। वो एक पीस मेकर के तौर पर देखे जाना चाहते हैं। टर्की की सरकार, खासकर रूलिंग AK पार्टी ने इस बात का स्वागत किया है। इससे टर्की और कुर्द लोगों के बीच फिर से पीस प्रोसेस शुरू हो सकता है, जो लगभग 10 साल पहले बंद हो गया था। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट नेचिरवन बारजानी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सब लोग इससे सहमत नहीं हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हेड मजलूम अब्दी ओकालान के ऐलान को मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये उनकी सिचुएशन के लिए मायने नहीं रखता। तो आगे क्या हो सकता है? अगर पीकेके सच में खत्म हो जाती है तो टर्की और कुर्द लोगों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। टर्की की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है और शायद प्रेसिडेंट एर्दोगान को देश में ज्यादा सपोर्ट मिले। US के सपोर्ट से सीरिया से कुर्दिश फोर्सेस की वापसी भी हो सकती है, लेकिन एक अलग कुर्दिश देश बनने के चांसेस कम हैं। ओकालान खुद टर्की के अंदर टर्किश कुर्दिश एकता चाहते हैं। हमें जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। पहले एर्दोगान के कोalition पार्टनर ने कहा था कि अगर पीकेके खत्म हो जाती है तो ओकालान को पैरोल मिल सकती है। इस बार चीजें अलग हो सकती हैं, क्योंकि ओबामा, ट्रंप और पुतिन जैसे ग्लोबल लीडर्स का इन्फ्लुएंस भी है। आखिर में ओकालान का फैसला कर्डिश टर्किश रिश्तों और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पीकेके का रिएक्शन और आगे क्या होता है, ये देखना जरूरी होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलते हैं।